बिल्कुल घबरा गया होगा। एक मुर्दा अचानक घबरा गया, हाथ पैर पीटता हुआ कब्र से बाहर आ गया। उसके सामने आ गई थी एक नई परेशानी। उपस्थित लोगों से बता रहा था बीती हुई कहानी। दोस्तों, हमारे साथ अन्याय किया गया है। दोस्तों, हमारे साथ अन्याय किया गया है। मेरी कब्र के बगल में एक मरा हुआ नेता दफना दिया गया है। क्या बात है, क्या बात है। दोस्तों, हमारे साथ अन्याय किया गया है। मेरी कब्र के बगल में एक मरा हुआ नेता दफना दिया गया है। वह हमेशा आंदोलन और चक्का जाम किया करता है। नारेबाजी से बगल वाले मुर्दों की नींद हराम किया करता है। वाह, क्या बात है। बात हुई तो स्मशान घाट की भी तरफ आपको ले चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल साहब, वहाँ भी चला जाएगा। स्मशान की तरफ से एक भूत आ रहा था। स्मशान की तरफ से एक भूत आ रहा था। ठीक उसी रास्ते से एक नेता भी जा रहा था। वाह, नेता को देखकर भूत डर गया, कांपने लगा, पसीने से तर हो गया, हाँफने लगा। तभी से वह छटपटा रहा है, हाथ पैर बराबर उठा रहा है। उसे तेज बुखार है। बेचारा भूत बुरी तरह से बीमार है। एक तांत्रिक बता रहा था भूत के ऊपर कोई नेता सवार है। वाह, क्या उलट दिया आपने। वाह वाह वाह। तो क्या परिस्थिति होती है, उसका विवाह कैसे होता है, उसकी विदाई की स्थिति में उसके पिता उसके समक्ष कैसे होते हैं, देखिएगा। जी जी। कि रे बाबा, रे बाबा तेरी लाडली बिन तेरे ब्याही जाएगी। हाय हाय हाय। रे बाबा तेरी लाडली बिन तेरे ब्याही जाएगी। तुम ना होगे साथ तो, तुम ना होगे साथ तो वो कैसे पिय घर जाएगी। हाय हाय हाय। बाबा तेरी लाडली बिन तेरे ब्याही जाएगी। और पंक्तियां देखिएगा। जी जी। कि भूल गए तुम कैसे ढकाना अपने घर की चौखट को। ले गए हो तुम देखो सारे घर की रौनक को। बेटी की विदाई होनी है, विवाह होना है, उसका पिता उपस्थित नहीं है, तो समस्त खुशियां होते हुए भी क्या नहीं है, देखिएगा। कि भूल गए तुम कैसे ढकाना अपने घर की चौखट को। ले गए हो तुम देखो सारे घर की रौनक को। याद नहीं है ये तुमको, याद नहीं है ये तुमको, तेरी याद बड़ा तड़पाएगी। हाय हाय हाय। बाबा तेरी लाडली बिन तेरे ब्याही जाएगी। क्या बात है। और पंक्तियां देखिएगा दो बंद और की। जी जी। कौन बैठाएगा डोली लेकर बाहों में, तुमने ही तो पाला था अपनी पनाहों में। कौन बैठाएगा डोली लेकर बाहों में, तुमने ही तो पाला था अपनी पनाहों में। क्या बात। लगता है
मैंने व्यक्तिगत तरीके पर इसको झेला है, मैं इस स्थिति को जानती हूँ। शायद तब मैं इन बेटियों का दर्द कह सकती हूँ जिनके पिता नहीं होते। देखिएगा कि कैसे हुए बेदर्दी तुम ना हाल हमारा जाने, कैसे हुए बेदर्दी तुम ना हाल हमारा जाने, साथ नहीं हो तुम हमारे दिल ये कैसे माने। मेरी सारी खुशियों को, मेरी सारी खुशियों को तेरी कमी ही आग लगाएगी रे यार बाबा। क्या कह दिया काजोल, वाह। रे बाबा तेरी लाडली बिन तेरे ब्याही जाएगी, तुम ना होगे साथ तो, तुम ना होगे साथ तो वो कैसे पिय घर जाएगी रे बाबा। रे बाबा तेरी लाडली बिन तेरे ब्याही जाएगी। धन्यवाद आप सभी। राधिका की रही क्या बात है। प्रीत पावन मेरी राधिका की रही, धार यमुना की जैसे वो बहती रही। कृष्ण को ज्ञात था है वो परमात्मा, कृष्ण को ज्ञात था है वो परमात्मा। श्रेय स्वरूपा थी जो बन बिरहनी रही। क्या बात है, क्या बात है, श्रेय बहुत खूब। स्वरूपा थी जो बन बिरहनी रही। मुक्तक और देखिएगा कि जी जी। ये सदियों से प्यासे नयन है मेरे, हमने प्रेम में प्राण तक अर्पण किए, कि मैं तो पतझड़ में सामे गुजारूंगी अब, तुम बहारों के प्यासे चमन में खिले, तुम बहारों के प्यासे चमन में खिले। एक गीत, बहुत मुक्तक नहीं पढ़ूंगी, गीत। नाली में पान खाकर मैंने जैसे ही किया थूकने का प्रयास, बजबजाती हुई नाली में पान खाकर मैंने जैसे ही किया थूकने का प्रयास, एक कीड़ा उछल कर सामने आ गया अनायास। वह मुझे देखकर गुर्राया और डांटते हुए समझाया, थूकना ही है अगर तो शिक्षा का स्तर गिराने वाले विद्यालय पर थूकिए। क्या बात है। थूकना ही है अगर तो शिक्षा का स्तर गिराने वाले विद्यालय पर थूकिए, न्याय में उलट फेर करने वाले न्यायालय पर थूकिए। क्या बात है। मुवक्किल को धोखा देने वाले अधिवक्ता, पेशी लेने वाले पेशकार पर थूकिए, भ्रष्ट इंजीनियर अथवा ठेकेदार पर थूकिए, थाने पर थूकिए, अस्पताल पर थूकिए, ब्लू फिल्म दिखाने वाले सिनेमा हॉल पर थूकिए। क्या बात है, क्या बात है। क्या बात है। जवाहर योजना डकारने वाले प्रधान पर थूकिए। जवाहर योजना डकारने वाले प्रधान पर थूकिए, किसी सरकारी या गैर सरकारी संस्थान पर थूकिए। क्या बात है। आखिरकार आप उन बैंक वालों पर क्यों नहीं थूकते जो कर्ज देते समय जनता से कमीशन लेने में नहीं चूकते। क्या बात है, क्या बात है।
आखिरकार आप उन बैंक वालों पर क्यों नहीं थूकते जो कर्ज देते समय जनता से कमीशन लेने में नहीं चूकते? थूकिए उन पर जो बना रहे नकली दवाएं हैं, थूकने के लिए तो संसद है, विधानसभाएं हैं। क्या बात है। थूकिए उन पर जो बना रहे नकली दवाएं हैं, थूकने के लिए तो संसद है, विधानसभाएं हैं। आखिर हर जगह तो उपलब्ध हैं थूकने के पात्र जी। आखिर हर जगह तो उपलब्ध हैं थूकने के पात्र। क्या आपकी दृष्टि में यही नाली ही रह गई है एकमात्र? क्या बात। सो जाता हूँ फिर चांदनी ओढ़ कर मैं वहीं पर खड़ा, सोचता हूँ लिखूं कुछ तेरे नाम पर, सोचता हूँ लिखूं कुछ तेरे नाम पर। हाथ से गिर गई फिर कलम कांप कर, क्या बात है। क्या बात है। क्या बात है। गई फिर कलम कांप कर। सांस जलने लगी, सांस जलने लगी, फिर उठाया कलम। सांस जलने लगी फिर उठाया कलम। चंद लम्हों को लिखता रहा रात भर। क्या बात है। क्या बात है। चंद लम्हों को लिखता रहा रात भर। सुना है तुम खुश हो मुझे भूल कर, सुना है तुम खुश हो मुझे भूल कर। अब रुलाती रहेगी ये खबर उम्र भर, अब रुलाती रहेगी ये खबर उम्र भर। मैं वहीं पर थका तुमको मिल जाऊंगा, जिस जगह तुम गए थे मुझे छोड़कर, मैं वहीं पर खड़ा। कि अब की फाग में पिया, आंचलिक भाषा है, आप सभी जौनपुर वासी हैं जहाँ तक मैं जानती हूँ, और सभी लोग ये भाषा समझ रहे होंगे, सुनिएगा। कि अब की फाग में पिया प्रेम रंग ले ले, चाहे मिले ना गुलाल, वो चाहे मिले ना गुलाल, प्रेम संग ले ले अब की फाग में पिया। और प्रेम रंग कैसा होता है देखिएगा, आखिरी बंद यही मैं अपना रखूंगी। जी जी। कि प्रेम रंग साचा ना तेरी बरस भर, सबके लगो बई मनवा सरस कर। जेकर छीटा भी दाग ना कहे। गोपियों, तुम लोगों ने मुझसे मिलने के लिए महान दुख सहा है। क्या बात है। अतः तुम लोगों से मिलने के लिए, फूल बनकर खिलने के लिए मेरे मन में विचार है, जिसकी रूपरेखा कुछ इस प्रकार है। जी। घोर कलयुग आने पर मैं विश्वविद्यालय का प्रोफेसर बन जाऊंगा। क्या बात है। क्या बात है। अरे क्या बात है। घोर कलयुग आने पर मैं विश्वविद्यालय का प्रोफेसर बन जाऊंगा। पीताम्बर और वैजयंती माला की जगह पैंट कोट और टाई लगाकर तन जाऊंगा। इस बार मेरे मिलने का अंदाज कुछ निराला होगा। मुंह में सिगरेट, हाथ में चाय का प्याला होगा। वाह। और तुम विश्वविद्यालय की छात्राएं बनकर मुझे पा सकती हो। वाह। तुम विश्वविद्यालय की छात्राएं बनकर मुझे पा सकती हो। चिरहरण और रासलीला का पूरा आनंद उठा सकती हो। वाह 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 वाह। अंत में एक रचना आपके सेवा में, एक और रचना आप लोगों की सेवा में समर्पित है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता के 19वें अध्याय में कहा है, विश्वतम भ्रष्टाचारम मुठभेनेश पलायनम।
निर्दोष से चालानम गांजा कट्टा विकेश के। वाह 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 वाह, ये किताब आप ही की है। वास्तव में गीता 18 अध्याय तक वेद व्यास ने लिखा। जी। 19वें अध्याय का प्रसंग चल रहा था, तब संजय की दिव्य दृष्टि फेल हो गई। तब वहाँ पर मैंने अपने उलूक दृष्टि का प्रयोग किया। ये बिल्कुल बिल्कुल, एक बार पुनः आपसे आग्रह है। हाँ, तो रचना आपकी सेवा में समर्पित है। दशहरे के अवसर पर गांव में रामलीला चल रही थी। दशहरे के अवसर पर गांव में रामलीला चल रही थी। लंका दहन देखने की उत्सुकता दर्शकों में मचल रही थी। क्या बात है। तभी राक्षसों ने तेल सने वस्त्र लपेटकर हनुमान की पूंछ में आग लगा दी और उछल कूद कर हनुमान ने विचित्र ढंग से लंका जला दी। क्या बात है। परंपरा के विरुद्ध दृश्य देखकर सभी दर्शक हो गए खुद। रामलीला कमेटी के सदस्य पदाधिकारी भी रह गए अवाक, क्योंकि इस बार के लंका दहन में राक्षसों के महल साफ बच गए। उल्टे विभीषण की कुटिया ही जलकर हो गई खास। क्या बात है, क्या बात है। क्षुब्ध होकर रामलीला समिति द्वारा बैठा दी गई जांच आखिर विभीषण की कुटिया क्यों जली, राक्षसों के महलों पर क्यों नहीं आई आंच। लगभग एक सप्ताह तक चली जांच में यही बात खुलकर सामने आई है। इस बार की रामलीला में हनुमान की भूमिका एक दरोगा जी ने निभाई है। क्या बात। अब की फाग में प्यार की फाग पिया जी, लगाए जिया में आग पिया जी, तुम तो बसे द्वारिका जाए, जोग बनो मेरो दाग पिया जी, भाग पिया जी, जिया लगाए आग पिया जी। धन्यवाद आपका।